भैया हमसे प्रश्न पूछ रही महाराज मेन मंदिर गिरिराज जी को कौन सो है। कोई कहवे गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर मेन है, कोई कहवे गोवर्धन में 2 मंदिर हैं, एक दान घाटी को मंदिर है और एक मानसी गंगा के ऊपर भी मंदिर है। आप सब परिक्रमा करने वालों को पता होगा। और जगह जगह भी छोटे छोटे गिरिराज जी के मंदिर बने हुए हैं। अब आपको लगे गिरिराज जी का मेन मंदिर कौन सा है, सब लोग यही कहते हैं ये मेन है, ये मेन है, ये मेन है। ध्यान से सुन लो, गिरिराज जी किसी एक मंदिर में स्थापित हैं ऐसा मानना अपराध है। अगर हम ये कहें गिरिराज जी केवल मंदिर में हैं, मेन मंदिर वही तो होगा जहां गिरिराज जी विराजित हैं। भैया गिरिराज जी तो 21 किलोमीटर में विराजित हैं। कितने किलोमीटर में? परिक्रमा लगाने मंदिर की जाते हो कि पूरे पर्वत की? तो वो जो मैं पर्वत बोल रहा हूं समझाने के लिए, मैं कभी गिरिराज जी को पर्वत नहीं बोलता, हमेशा गिरिराज जी बोलता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो पूरे पर्वत की गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो जो 21 किलोमीटर में आपके यहाँ है, हाँ कि ना? तो उस 21 किलोमीटर में श्री गिरिराज बाबा हर जगह से मेन ही मेन है। ध्यान सुन लो, ऐसा यूं मत सोचना कि यहां मेन है कि मंदिर मेन है। मंदिर इसलिए बनाए, मंदिर बनाने की आवश्यकता है मंदिर बनाने के लिए, ताकि सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हों, इसीलिए उस मंदिर का निर्माण किया जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि गिरिराज जी केवल गिरिराज जी मुखारविंद जतीपुरा ही है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि गिरिराज जी केवल जो जतीपुरा में मुखारविंद है वही गिरिराज जी होंगे, ऐसा नहीं है। आप गिरिराज जी के किसी भी स्वरूप को प्रणाम करो, वो सब स्वरूप श्री गिरिराज बाबा ही हैं। चाहे वो इतना हो और चाहे इतना हो, सब में वही बराबर भाव है, सब में वही कृष्ण विराजित हैं। इसलिए गिरिराज जी में भेद बुद्धि नहीं रखना कि यहाँ गिरिराज जी हैं और यहाँ नहीं। हर जगह गिरिराज बाबा बसा हुआ है, पूरे ब्रजमंडल में हर जगह। पूरी गिरिराज जी की तलेटी जो है वो श्री गिरिराज जी से ही, तो कहीं भी गिरिराज जी का पूजन कर लो बात बराबर है। अब बहुत सारे लोग गोविंद कुंड करते, बहुत सारे लोग इंद्र पूजा पे करते, बहुत सारे लोग जतीपुरा करते, बहुत सारे लोग गोवर्धन करते। इनके अलावा भी अगर आपको कहीं करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गिरिराज जी का सेवा पूजा कहीं भी करो, बात बराबर है। और जो बराबर नहीं समझे वो समझ लो दोष में पड़ रहा है ना? तो मेन मंदिर कोई भी नहीं है और सब मेन है। आपका जहां भाव बन जाए वो मेन है। अब देखो बांके बिहारी का मंदिर एक ही है इसलिए वो मेन है, लेकिन गिरिराज जी में किसी मंदिर की प्रथा नहीं है। गिरिराज जी में किसी मंदिर की प्रथा नहीं है, इसीलिए गिरिराज जी हर जगह से ही मेन है। कहीं भी पूजन करो, कहीं भी भोग लगाओ, कहीं परिक्रमा भी कहां से शुरू करनी चाहिए, कहीं से भी करो, लेकिन एक स्थान बना देते हैं तो वहां अच्छा रहता है, इसलिए बनाया है कि जतीपुरा से शुरू करो। वरन आप गिरिराज जी की परिक्रमा कहीं से भी शुरू करो, अर्थ ये है कि वहीं पूरी करनी पड़ेगी, आपको वहीं पूरी करनी पड़ेगी। और गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय सावधानी रखो 2-4 चीजों की। बहुत सारे लोग गिरिराज जी की परिक्रमा जूते चप्पलों से करते हैं, हाँ कि ना? अरे बोलो, आप में से भी बहुत सारे लोग कर लिए होंगे, नहीं करे होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे देखा होगा जो करते हैं जूते चप्पलों से गिरिराज जी की परिक्रमा। गिरिराज जी की परिक्रमा जूते चप्पलों से नहीं करनी चाहिए। जूते चप्पलों से नहीं, पैदल करो, पैदल। अब आजकल रिक्शाओं से भी परिक्रमा लग रही है, चलो ठीक है। जिनके पैरों में दम नहीं है, घुटने बोल गए हैं, रिक्शे उनके लिए, वो भली परिक्रमा लगाएं रिक्शों से, कोई बात नहीं। जिनको पैरों की तकलीफ है वो रिक्शे से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको पैरों में कोई तकलीफ नहीं है, कैसी भी तकलीफ नहीं है, वो तो गिरिराज जी की परिक्रमा पैदल ही लगाओ। अब आप बोलोगे बहुत सारे लोग पैदलों में भी ऐसे हैं जिनको जूते चप्पल पहने बिना चला ही नहीं जाता है। चल तो लेंगे लेकिन जूते चप्पल बिना पहने नहीं चलेंगे। तो ऐसे लोगों को भी गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, उनको भी रिक्शे से ही लगानी चाहिए। अगर आप सब लोग पैदल यानी कि बिना जूते चप्पलों से नहीं चल सकते हैं तो आपको पैदल ही गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप रिक्शे में बैठ करके लगाओ, वो भी मान्य हो जाएगी। लेकिन मेन परिक्रमा मान्य कौन सी है? जो पैदल लगाई जाती है बिना जूते चप्पलों के, वो मेन परिक्रमा है। ऐसी परिक्रमा लगाओ, दूध कहीं भी चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब मेन है। आपका भाव जहां बन जाए वही मेन हो जाता है। समझ में आई आपको, हाँ कि ना? इसलिए श्री गिरिराज जी के भावों को अपने हृदय में खूब अवस्थित करो, खूब गिरिराज जी को लाड़ लड़ाओ, कोई टेंशन नहीं है। परिक्रमा लगाने जाओ, जीवन में दंडवती बांध लो। आज बहुत बड़ा मुख्य चीज दे रहा हूं आपको,
कमलेश जी की तो डन है जी, लगाइए, इसी वर्ष लगाएंगे। जय हो। 2-4 लोगों ने ताली बजाओ हमारे कमलेश जी के लिए महाराज। तो अकेले ही जाओगे कि जोड़ा से जाओगे? जोड़े ठीक, जोड़ा को जरूर लेके जाना महाराज। बाबा आप भी इसी वर्ष लगाओगे? मैं वहीं मिलूंगा आपको, मुझसे मिलके शुरू करना। महाराज जी आपके कथानुसार हम शुरू कर रहे हैं, चिंता मत करना, मैं गिरिराज जी से बोल दूंगा, पूरी लगवाएंगे। सोचना नहीं कि हमसे लगेगी कि नहीं लगेगी। और सुनो, कोई ये सोचे कि अब तो उम्र हो गई, लगेगी कि नहीं लगेगी, कहीं बीच में ही प्राण तो नहीं निकल गए। हाँ है तो भाई देखो, श्रम को काम है, उठनो बैठनो, बीच में प्राण निकल गए तो क्या हुआ? अरे बोलो, एक बात बता दूं, ये सोच करके दंडवती मत लगाने जाना कि प्राण निकल गए तो क्या हुआ, यही सोच के लगाना अगर कोई बूढ़ा है तो निकल जाए तो अच्छा है, गिरिराज जी की तलेटी में ही छूट जाएंगे प्राण। इससे बढ़िया मुक्ति और क्या मिलेगी? गिरिराज जी के तलेटी में ब्रज की रज पर अगर प्राण छूट गए तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। जन्म तो नहीं दिया, कम से कम मृत्यु तो देवे वहां। जन्म तो नहीं दिया उन्होंने हमें ब्रज में, लेकिन कम से कम मृत्यु तो हमें वहां की मिल जाए। और हम ये बात बिल्कुल ऐसे हृदय पे हाथ रख कर बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति की, जिस वैष्णव की मृत्यु ब्रज में होती है उसको अगला जन्म फिर ब्रज में ही श्री ठाकुर जी प्रदान करते हैं। इसलिए अगर मृत्यु भी ब्रज में हो जाए तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी श्रेष्ठ है, वो भी सेवा है, वो भी बड़ा भाव है। तो इसलिए दंडवती करते समय प्राण भी निकल जाए तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। हाँ। और अगर किसी की मृत्यु ब्रज में हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी ब्रज में ही करना चाहिए। हाँ, फिर ब्रज से लाना नहीं चाहिए कि महाराज हम तो अपनी यहीं करेंगे ना, ना। ये जीव ठाकुर जी ने अपने पास बुलायो है मृत्यु के समय पे।